हेलो फ्रेंड्स, हिंदी परीक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे EMRS PGT हिंदी पेपर जो 16 दिसंबर 2023 को कंडक्ट किया गया था। पहला प्रश्न है, जोहन गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस मुद्रणालय जर्मनी में बनाया। उनके द्वारा उस प्रेस से प्रकाशित पहली पुस्तक कौन सी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, द बाइबल। उस प्रक्रम को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से जीवाणु और कवक के एंजाइम अपरद को अधिक सरल अकार्बनिक पदार्थ में अवक्रमित करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, अपचय। अगला प्रश्न, गुणवत्ता परक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों और अध्यापकों की सर्वांगीण प्रगति सार्थक डैश है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, तकनीकी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन योजना का द्योतक और निरूपक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात 50% तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, 2035 तक। वर्ष 2023 में आयोजित महिला वर्ग की T20 विश्व कप की विजेता टीम कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, ऑस्ट्रेलिया। मिल्पा रोका लदांग निम्नांकित में से किसके अलग अलग नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, स्थानांतरित कृषि। वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी भाषा सम्मान किन्हें दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, उदयनाथ झा। अभिकथन ए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में द्विसदनीय विधानमंडल है। कारण आर, दोनों देशों के विधानमंडल के उच्च सदन में अलग अलग राज्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या एक समान है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, ए सही है किंतु आर गलत है। अभिकथन ए, केंद्रीय बजट में बड़े सुधार किए जाने के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020 के बजट प्रस्तुतिकरण के समय से पहली बार बजट प्रस्तुत किए जाने की तारीख 1 फरवरी निर्धारित की गई। कारण आर, बजट प्रस्तुति की तारीख बजट चक्र को शीघ्र पूरा करने के लिए परंपरागत तारीख से पूर्व निर्धारित की गई है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, ए गलत है किंतु आर सही है। इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, केवल बी और सी सही है। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा किए गए भारतीय वनों की द्वैवार्षिक मूल्यांकन पर आधारित है। ISFR के वर्ष 2021 की रिपोर्ट के आधार पर देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% वनाच्छादित है। मैकेफी प्लस किसका एक उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, एंटीवायरस। बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज विषय पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन डिजाइन करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्टवेयर को सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, वन ड्राइव। अधिकांश MS विंडोज एप्लीकेशन में कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की संयोजन कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, Ctrl+C। पावर बैकअप उपकरण UPS का अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सिस्टम में वायरस के आने का एक स्रोत नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, प्रिंट आउट्स। निम्नलिखित में से कौन सा IT एक्ट 2000 के अंतर्गत एक साइबर अपराध नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, किसी स्टोर से मॉनिटर चुराना। निम्नलिखित में से उपकरणों का कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस उपकरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन और स्कैनर। जब हम ब्लूटूथ के माध्यम से कुछ फोटो भेजने के लिए दो स्मार्टफोन को आपस में कनेक्ट करते हैं तो किस प्रकार के नेटवर्क को बनाते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, पैन। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, विंडोज। भाग 4, शिक्षण अभिवृत्ति। मुख्यतः प्रभावी शिक्षण किसका प्रकार्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, विद्यार्थियों में अधिगम करा पाने की योग्यता। निम्नांकित में से कौन सा अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4,
गृह कार्य का आकलन। यदि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो शिक्षक को, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, उसकी पढ़ाई में रुचि ना लेने के कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक कार्यवाही करें। निम्नांकित में से कौन सा एक इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, मानकीकृत संप्राप्ति परीक्षण। शिक्षक केंद्रित उपागम के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, चर्चा और वाद विवाद का पर्याप्त अवसर होता है। मोहन अब योजनाओं के बारे में सोच सकता है और वस्तुओं की अपेक्षा योजनाओं से व्यवहार कर सकता है। वह प्रयोगों पर आधारित होने के बजाय संभावनाओं के समुच्चय से व्यवहार करता है। वह विचार में उत्कृष्टता की ओर कदम उठाता है। मोहन पियाजे के प्रतिमान के आधार पर किस स्तर पर है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अधिगम प्रक्रिया में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के समन्वय के ऐशोर प्रतिमान के अवयव हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण, उद्देश्यों का निरूपण, माध्यम और सामग्री का चयन और मूल्यांकन। किशोरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, समान लिंग के व्यक्तियों के साथ समूहन। विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की संरचना कराने में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, स्व विश्लेषण व स्व आकलन को हतोत्साहित करना। खोज विधि से कौन सा लाभ नहीं होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, यह विधि छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। भाग 5, हिंदी भाषा। निम्नलिखित उपन्यास और उपन्यासकारों के युग्मों में असंगत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, आदर्श दंपति राधा कृष्ण दास। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा लिखित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, फिर निराश क्यों। यह गुलाब राय का निबंध है। हिंदी नवरत्न नामक समालोचनात्मक ग्रंथ के रचनाकार हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, मिश्र बंधु। निम्नलिखित कृति और कृतिकार के युग्मों से असंगत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन मुक्तिबोध। निम्नलिखित में असंगत युग्म है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, हिंदी कालिदास की आलोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र। पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों की विवेचना करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुख्यतः विरोध किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, ब्रैडले, क्रोचे और डंटन तीनों का। रचना और रचनाकारों में सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, अर्धनारीश्वर अज्ञे। हिंदी काव्यशास्त्र का विकास नामक आलोचना पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, राम शंकर शुक्ल रसाल। निम्नलिखित में प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, रामस्वरूप चतुर्वेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य आरंभ किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, 1903 में। चिर दग्ध दुखी यह वसुधा आलोक मांगती, तब भी तुम तुहिन बरस दो कनकन यह पगली सोई तब भी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, जयशंकर प्रसाद। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा, पंक्तियों के रचनाकार हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, महादेवी वर्मा। कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, नामवर सिंह। निम्नलिखित में पत्रकारिता का प्रकार नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, विशेषीकृत पत्रकारिता। निम्नलिखित में से कौन सा संपादन का सिद्धांत नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, पक्षधरता। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शेखर जोशी की नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, कर्मनाशा की हार। निम्नलिखित में से किसको नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, परिंदे। फणीश्वर रेणु के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, मैलांचल, परती परिकथा, जुलूस और पलटू बाबू रोड। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का कार्य नहीं होना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, सार्वजनिक हित से अधिक व्यावसायिक मुनाफा कमाने पर बल। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, चारुचंद्र लेख में लेखक ने 13वीं और 14वीं शती का सांस्कृतिक इतिहास चित्रित करने की चेष्टा की है। सच है, कला निसर्ग मुक्ति है, नियति रचित नियमों से, ना तो नीति सेविका ना तो चाटिका किसी दर्शन की, किंतु कौन है ज्ञान नहीं सौरभ जिसके फूलों का कलालोक पर घिरे व्योम मंडल में मंडराता है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, दिनकर।
निम्नलिखित में से कृष्णा सोबती की रचना नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, जिंदगी और गुलाब के फूल। निम्नलिखित में से रस सिद्धांत पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, नगेंद्र। निम्नलिखित में से सीढ़ियों पर धूप में कविता संग्रह के रचयिता हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, रघुवीर सहाय। संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया। इसका सही उत्तर है 14 सितंबर 1949। निम्नलिखित में से तार सप्तक का कवि नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, केदारनाथ सिंह। राजभाषा संबंधी प्रावधानों की दृष्टि से कौन सा विकल्प तथ्यात्मक दृष्टि से सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, राजभाषा संकल्प 1965। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों 78 से 82 के सटीक उत्तर दीजिए। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। यूरोपीय कला समीक्षा की यह एक बड़ी ऊंची उड़ान या बड़ी दूर की कौड़ी समझी गई है, पर वास्तव में यह भाषा के गड़बड़ झाले के सिवा और कुछ नहीं है। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती है कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है और हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में ही परिणत हो जाते हैं। हमारी अंतःसत्ता की यही तादात्कार परिणति सौंदर्य की अनुभूति है। इसके विपरीत कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी प्रतीति या जिनकी भावना हमारे मन में कुछ देर टिकने ही नहीं पाती और एक मानसिक आपत्ति सी जान पड़ती है। जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणति जितनी ही अधिक होगी उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए। सौंदर्य मन के भीतर की वस्तु है यह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, यह भाषा का गड़बड़ झाला है। सौंदर्य की अनुभूति है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, हमारी अंतःसत्ता की तदाकार परिणति। रूप विवेचन से स्पष्ट है कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, भीतर बाहर का भेद व्यर्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, रूप रंग की वस्तुओं का ज्ञान स्थायी होता है। कौन सी बात यूरोपीय कला समीक्षा की एक ऊंची उड़ान समझी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है। व्यवहारिक अधिगम के विचार से आशय है कि शिक्षा को डैश पर लागू करना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, वास्तविक जगत। प्रगतिवाद के अनुसार शिक्षा निम्नलिखित में से किसके अनुभव से आती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, बच्चा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में वे मूलभूत सिद्धांत हैं जो व्यापक स्तर पर शिक्षा प्रणाली और व्यक्तिगत संस्थान दोनों का मार्गदर्शन करेंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, ए, बी और डी। प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की पहचान, लचीलापन, बुनियादी साक्षरता को सर्वाधिक प्रोत्साहन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक मानकों की समीक्षा और संशोधन किस वर्ष में किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, 2030। एक छात्र के औसत अंकों की गणना उसी तरह की जाती है जैसे डैश की गणना की जाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन 3, समांतर माध्य। प्रभावशाली शिक्षण में बाधक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, निरंकुशता। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, सहनशीलता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मूलभूत सिद्धांत नहीं है जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और व्यक्तिगत संस्थानों का मार्गदर्शन करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, शिक्षकों और अभिभावकों को इन विशिष्ट क्षमताओं से अलग रखना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा स्थानीय भाषा से संबद्ध कौन सी बात नहीं कही गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, अकादमियों, संग्रहालयों, वीथिकाओं और धरोहर स्थलों में उनके संचालन हेतु पर्याप्त मात्रा में योग्य व्यक्ति हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकी के उद्भव के फलस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण अधिगम के सभी स्तरों पर निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित नहीं किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, डिजिटल अंतर को कायम करना। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग किसने कहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, तुलसीदास। द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, माधवाचार्य। हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल सर्वप्रथम किसने कहा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, जॉर्ज ग्रियर्सन। खुसरो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात रामचंद्र शुक्ल द्वारा नहीं कही गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, खुसरो में उक्ति वैचित्र्य नहीं मिलता है। विद्यापति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, विद्यापति को बंग भाषा वाले पसंद नहीं करते हैं।
माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 नामदेव। किसके अनुसार पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में निर्गुण ज्ञानाशय शाखा का कवि नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 नाभादास। निम्नलिखित में अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 स्वामी हरिदास। निम्नलिखित में से केशव दास की रचना नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 रस सागर। निम्नलिखित में रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 रसराज भूषण। निम्नलिखित में सगुण कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 कृपाराम। निम्नलिखित में से रास पंचध्यायी के रचयिता हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 नंददास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 श्रृंगार निर्णय। आंख नीची होना मुहावरे का सटीक अर्थ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 लज्जित होना। निम्नलिखित में हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 परिमल। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 सीधा साधा। कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का अर्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 कष्ट पर कष्ट आना। सूरती सिंगार की उजारी छवि आठी भांति, दीठी लालसा के लोयननी लैले आंजी हों, रति रसना सवाद पावड़े पुनीत कारी पाए, चूमि चूमि के कपोलनी सोमांजी हों। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 घनानंद। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 सरसिज। कारखानों से अत्यंत विषैला पदार्थ निकलता है। वाक्य में रेखांकित शब्द है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 प्रविशेषण। निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 सदानंद। निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 कार्य। निम्नलिखित में से किसमें अवयवी भाव समास है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 यथा स्नान। निम्नलिखित में एकार्थी शब्द है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 भ्रांति। संज्ञा शब्दों में असंगत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 बचपन जातिवाचक। निम्नलिखित में असंगत युग्म है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 इतने पास अपने कुंवर नारायण। निम्नलिखित में से गोदान की नारी पात्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 शोभा। निम्नलिखित में वचन की दृष्टि से असंगत युग्म है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 रस्सी रस्से। लिंग के आधार पर असंगत युग्म है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 महाराजा महाराजन। निम्नलिखित में राहुल सांकृत्यायन का संस्मरण नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 20वीं सदी का वाणभट्ट। निम्नलिखित में असंगत युग्म है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 कला का जोखिम कुबेरनाथ राय। पिंजरे की मैना आत्मकथा की लेखिका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 चंद्रकिरण सोनरेक्सा। जमाने में हम आत्मकथा की लेखिका हैं। ऑप्शन 1 निर्मला जैन। धिक आए तुम यूं अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्मधूत, राम के नहीं काम के सुत कहलाए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां निराला की किस कविता से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 तुलसीदास। निम्नलिखित में रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 पद्म पुराण सदल मिश्र। चांद का मुंह टेढ़ा है कृति के रचनाकार हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 मुक्तिबोध। निम्नलिखित में महादेवी वर्मा का संस्मरण रेखा चित्र नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 वन तुलसी की गंध। अब भाग 6 जनरल इंग्लिश। पहला प्रश्न है fill in the blank in the following sentence with the help of given options. The train was about to leave the station when we dash there. इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 reached. Choose the option in which the following sentence has been changed into passive voice. His attitude vexes me sometimes. इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 I am sometimes vexed at his attitude. Fill in the blank in each of the following sentences with the help of given options. Nitin as well as his friend Ramesh dash coming to the party. इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 is. Today the need of common man dash just bread and butter. इसका उत्तर है ऑप्शन 3 is.
मिसिस कनवाल इज डैश प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 द। चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस हैव बीन रीअरेंज्ड टू फॉर्म अ करेक्ट सेंटेंस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। हैविंग इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट पीपल गेव हिम सपोर्ट। Fill in the blanks in the following sentences with the help of options that follow each of them. Can you tell me how the accident dash? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 came about. The witness will dash what I have said. इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 bear out. The troops were ordered to mobilize. Choose the word which is nearly opposite in meaning to the underlined word. इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 लाइन अप। ही डिलीवर्ड द स्पीच विद ग्रेट aplomb. Which of the following words can correctly replace the underlined word in the above sentence? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 कॉन्फिडेंस। भाग 6 यह है जनरल हिंदी। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्न के सटीक उत्तर दीजिए। करुणा अपना बीज अपने आलंबन या पात्र में नहीं फेंकती है, अर्थात जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा करने वाले पर भी करुणा नहीं करता, जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है, बल्कि कृतज्ञ होता है अथवा श्रद्धा या प्रीति करता है। बहुत सी औपन्यासिक कथाओं में यह बात दिखाई गई है कि युवतियां दुष्टों के हाथ से अपना उद्धार करने वाले युवकों के प्रेम में फंस गई हैं। कोमल भावों की परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता है। प्रश्न है, किसकी परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 कोमल भावों की। जिस पर करुणा की जाती है वह करुणा पाकर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 कृतज्ञ होता है। करुणा करने वाले पर भी करुणा कौन नहीं करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 जिस पर करुणा की जाती है। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सटीक अर्थ है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 मूर्ख व्यक्ति। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास वाला शब्द नहीं है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 ध्यानमग्न। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 लुप्त स्पष्ट। सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला के लिए एक शब्द है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 साप्ताहिक। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 वनस्पति। निम्नलिखित में विसर्ग संधि वाला शब्द है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 निष्फल। निम्नलिखित में पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 निशिचर।